हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्ज टू फलक में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का ज्यामिति बताने जा रहा हूं। क्लास 10 का ये मेरा पहला वीडियो होगा, आप ध्यान से देखेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और जितने प्रमेय यानी थ्योरम है, इन सभी पर चर्चा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरा सभी वीडियो देख लेंगे तो आप ज्यामिति सीख लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मैं आज पहला अध्याय शुरू करता हूँ क्लास 10 का। ये पहला अध्याय में त्रिभुज है कि आपने क्लास 7 में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। सर्वांगसम आकृति में विशेष तौर पर आप सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सर्वांगसम आकृति नहीं बल्कि समरूप आकृति। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि सर्वांगसम और समरूप ये दोनों शब्द में क्या अंतर है। देखिए, समरूप अंग्रेजी में इसे सिमिलर कहा जाता है, जबकि सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। तो मैं चर्चा करूंगा आज समरूप आकृतियों पर। दो आकृतियां समरूप होंगे यदि वो समान आकार के हों, यानी उसको हम आम भाषा में हम शकल कह सकते हैं। यानी दो आकृति यदि एक ही शकल सूरत की हों, एक ही प्रकार के हों, एक ही आकार के हों, तो दोनों समरूप होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है। तो चलिए, यहाँ मैं सबसे पहले आपको समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति में कुछ अंतर को बताया हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, समरूप आकृतियां, दो आकृतियां समरूप होंगे यदि वो समान आकार के हों, लेकिन सर्वांगसम में वो बात नहीं है। दो आकृतियां सर्वांगसम होंगे यदि वो समान आकार के हों और समान साइज के हों। साइज को हिंदी में आमाप कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, दो आकृति लेता हूँ। देखिए, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसी के बीच में ये एक छोटा सा समकोण त्रिभुज मैं और बना देता हूँ। ये दोनों समान आकार के तो हैं, लेकिन समान साइज के नहीं हैं। ये बड़ा वाला बाहर से जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है और अंदर वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटा है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कभी सर्वांगसम नहीं हो सकती। लेकिन ये समरूप जरूर हैं, क्योंकि ये एक ही रूपरेखा के हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में तो आप क्लास 7 और क्लास 9 में जान चुके हैं। आज मैं समरूप आकृतियों पर चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये समरूप आकृतियां क्या होती हैं। देखिए, दो आकृतियां समरूप होंगे यदि वो समान आकार के हों। अब देखिए, इसमें कौन कौन आकृतियां समरूप हो सकती हैं। देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आप चाहे जितने भी त्रिज्या के वर्ग ले लें, वो एक ही आकार के होंगे, इसलिए वो समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, वो समरूप होंगे। अच्छा, जितने भी वर्ग हैं देखिए, वो समरूप होंगे, क्योंकि उसका चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए, बहुभुज पर हम चर्चा करेंगे। बहुभुज क्या है? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जितने भी भुजा वाली आकृति हैं, दो से अधिक, इन सभी आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं। तो देखिए, बहुभुज की समरूपता के क्या क्या शर्तें हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है। त्रिभुज है तो वो त्रिभुज के ही समरूप होगा, चतुर्भुज है तो वो चतुर्भुज के ही समरूप होंगे, पंचभुज है तो वो पंचभुज के ही समरूप होंगे। तो क्या कहा जाता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अब आपको संगत कोण पहचानना है कि संगत कोण क्या है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण और संगत भुजाएं, ये पहचानना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ आकृति बना के रखा है। देखिए, ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। DEF ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए सर, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर कोण है, इसलिए ये दोनों संगत कोण है। देखिए, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री है, तो कोण F और कोण ये C, ये दोनों संगत कोण है। इसी प्रकार से B 30 डिग्री है, यहाँ भी B 30 डिग्री है, ये दोनों संगत कोण है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान आकार के हैं, लेकिन समान साइज के नहीं है। ये तो देखने में छोटा लग रहा है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। अब देखिए, अगला चित्र में हम गौर करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब देखिए, यहाँ 30 डिग्री है कोण B, यहाँ पर कोण R 30 डिग्री है। इसका मतलब कोण B का संगत कोण R है, कोण C 60 डिग्री है, कोण Q 60 डिग्री है, तो कोण C का संगत कोण Q है और कोण A का संगत कोण P है, चूँकि दोनों 90 डिग्री का है। चलिए, अब संगत भुजाओं को समझते हैं। ये दोनों मेन पॉइंट इसको सीखने के लिए। संगत भुजाएं क्या होती है, इस फिगर में हम गौर करते हैं। ऊपर वाला में देखिए, कोण 30, यहाँ भी कोण 30, यानी E और B, कोण E और B समान है।
कोण ई का सम्मुख भुजा है एफ डी या डी एफ, और कोण बी का सम्मुख भुजा है ए सी। इसका मतलब ए सी और डी एफ ये दोनों संगत भुजा है, यानी समान कोण की सम्मुख भुजाएं संगत भुजा कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए कोण एफ 60 डिग्री है और कोण सी यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का सम्मुख भुजा पर हम गौर करेंगे। यहाँ है डी ई और यहाँ है ए बी, इसका मतलब ए बी का संगत भुजा हो जाएगा डी ई। अब देखिए दूसरे चित्र पर हम गौर करते हैं, ए बी का संगत भुजा यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी का संगत भुजा कौन सा होगा। जाहिर सी बात है कि ए बी का सम्मुख कोण 60 है और 60 डिग्री के बराबर यहाँ कोण क्यू है, तो इसकी सम्मुख भुजा है पी आर। इसका मतलब ए बी का संगत भुजा पी आर होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं ए सी 30 डिग्री का सम्मुख भुजा है ए सी, यहाँ पर 30 डिग्री का सम्मुख भुजा है पी क्यू। इसका मतलब ए सी का संगत भुजा हो गया पी क्यू। इसी प्रकार से आप संगत भुजा को जान सकते हैं कि दो त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजाएं संगत भुजा हैं। तो देखिए संगत भुजाएं एक ही अनुपात, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो तो ए सी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी आर और बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर।